हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 49 तक कर लिए थे हमने, ठीक है। पेज नंबर 49 पे दो क्वेश्चंस और बचते हैं, उनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नेम्स बताने हैं, जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नेम क्या क्या है, ठीक है। सब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले डिस्कवरी होती है इस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। उससे पहले चैप्टर 3 आता है। चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था मेनली, कि जो आपका एटम होता है वो क्या होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, ठीक है। कि एटम जो है स्मॉलेस्ट मैटर की सबसे छोटी फॉर्म है और उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या पढ़ते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए साइंटिस्ट ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, अपने मॉडल्स दिए, ठीक है। उन मॉडल्स में निकल के ये बात सामने आती है कि एटम जो है वो सब एटम क्या है, इनडिविजिबल नहीं है। मतलब उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है उनके बारे में। तो वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नेम पूछा आपसे। तो फर्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉन, सेकंड होता है आपका प्रोटॉन, एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। Electron, proton and neutron are 3 subatomic particles, are 3 subatomic particles of an atom, ठीक है। अब इनके थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर हम दे दिए, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, उसका सिंबल होता है स्मॉल ई, ठीक है। सिंबल क्या था, स्मॉल ई। उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, -1, ओके। प्रोटॉन जो होता है आपका, प्रोटॉन का सिंबल होता है आपका स्मॉल पी, और इस पर चार्ज होता है आपका +1, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर सेल्स में घूमते रहते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछता है आपसे, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, ठीक है। तो पहले जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या बोला हुआ है, हीलियम एटम के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। हीलियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 2, एटॉमिक नंबर इज 2। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स परसेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स परसेंट, ठीक है। ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं आपके, 2 हैं, ठीक है। और क्या बोला हुआ, एटॉमिक मास बोला हुआ हीलियम का, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है आपका, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपका, उनका सम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या बोला हुआ आपको, 4 यूनिट बोला हुआ है, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम P+N लिख लो आप इसको, प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है। 4 इज इक्वल टू P+N, और आपको यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है +N, तो दिस इम्प्लाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना आपको, तो N क्या बन जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हीलियम में आपके 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है भाई। तो एटॉमिक मास क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास, सॉरी, एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है आपका, ठीक है। इसमें प्रोटॉन आपको दे रखा है और न्यूट्रॉन आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका 2 आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज पेज नंबर 50 के क्वेश्चंस करते हैं। पेज नंबर 50 पे फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम, ठीक है। क्या बोला हुआ आपसे कि कार्बन और सोडियम जो होता है उसमें
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या पूछा आपसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या पढ़ा कि सेंटर में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होती है जिनको हम सेल्स बोलते हैं। उन सेल्स में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, बोहर मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि इन इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हम इन सेल्स में कैसे कैसे करते हैं, वो भी हमने उसके रूल्स पे पढ़े थे, ठीक है। तो उन रूल्स में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट सेल जो होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उसकी कैपेसिटी क्या है 2 की, उसके बाद 8, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग पूछा हुआ है आपको कि कार्बन और सोडियम एटम क्या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, आपका किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 6, ठीक है। तो इसका फिल करना है तो फिल कैसे करोगे आप, फर्स्ट सेल में क्या होंगे आप, इन सेंटर में न्यूक्लियस और ये आपकी फर्स्ट सेल, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में क्या जाएंगे 1 और 2 कैपेसिटी होती है मैक्सिमम, तो 2 आपने फिल कर दिया। फिर नेक्स्ट सेल आती है, अब 6 में से 2 आपने फिल कर दिया, कितने बच गए 4 बच गए। तो इसमें क्या आएंगे नेक्स्ट सेल में 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 एंड 4, 2 इन के शेल एंड 4 इन एल शेल, ओके। नेक्स्ट आता है आपका किसका पूछा हुआ सोडियम, ठीक है। सोडियम का सिंबल होता है आपका Na और इलेक्ट्रॉन, इसमें एटॉमिक नंबर होता है 11, मींस 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो सेम ड्रॉ करो, सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फिल कर दिए। नेक्स्ट इज सेकेंड एल शेल कैपेसिटी इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 और 2 10 हो गए। अब भी एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो नेक्स्ट शेल आएगी उसमें क्या आएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेंगी आपकी 2 8 1, 2 इन के शेल, 1 8 इन एल और 1 इज इन एम। ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोडियम एंड कार्बन एटम्स। नेक्स्ट इज इफ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ओके। जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन के बेस पे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या बोला हो कि के शेल मतलब फर्स्ट सेल, ठीक है। ये क्या है आपका न्यूक्लियस सेंटर में, ठीक है। उसके बाद जो ये फर्स्ट सेल होती है इसको हम क्या बोलते हैं के शेल बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोला हुआ है एल शेल भी, उसके बाद नेक्स्ट सेल जो दिए रखी है उसको वो भी बोला हुआ है सेंट्रल न्यूक्लियस। नोट कर देते हैं एक बार इसको हम, ताकि ये आसानी से याद रहे। न्यूक्लियस, देन दिस इज के शेल एंड दिस इज एल शेल, ठीक है। अब क्या बोला है के और एल शेल आपकी कंप्लीटली फिल है और आपको बताना है कि अगर ये कंप्लीटली फिल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2n स्क्वायर, ठीक है। इससे हम क्या निकालते हैं कि किस शेल की कैपेसिटी कितनी है वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे n होता है फॉर नंबर ऑफ शेल, ठीक है। फॉर के शेल n इज इक्वल टू 1 और फॉर एल शेल n इज इक्वल टू 2, ठीक है। कर लेते हैं के शेल के लिए, कितना आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इजकल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एल शेल 2 इंटू एन स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या होगी एल शेल के लिए 2 होगी, 2 का स्क्वायर 2 टू जा 4 टू जा 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। तो इनकी कैपेसिटी कितनी है, फर्स्ट की 2 सेकंड की 8। और क्या बोला दोनों कैसे फुली फिल्ड है, मतलब 2 + 8 इज इक्वल टू 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे भाई इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके ये होंगे, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 52 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरीन सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी होती क्या है, ठीक है। क्या वर्ड आया इसमें वैलेंसी, ठीक है। आपने वैलेंसी पढ़ा होगा कहीं कहीं, आपने कंबाइनिंग कैपेसिटी भी पढ़ा होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब ये वैलेंसी और कंबाइनिंग कैपेसिटी निकालने के 2 तरीके होते हैं, 2 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी। शेल इज वैलेंसी। फर्स्ट ये बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की,
ठीक है। एग्जांपल, हाइड्रोजन में एक है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। क्योंकि आउटरमोस्ट शेल क्या है, इसकी फर्स्ट शेल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है, तो वैलेंसी इसकी 1 होगी, ठीक है। उसके बाद हम कहा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। फर्स्ट रूल तो ये हो गया। ये रूल कहाँ तक एप्लीकेबल है, आपका कार्बन तक एप्लीकेबल है, ठीक है। कार्बन एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर 6। उसके बाद ये रूल नहीं आता, जो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन जो होता है, इन सब में एक अलग रूल लगता है। वो रूल क्या बोलता है, इफ outermost shell is more than half filled, is more than half filled, then valency is equal to 8 minus number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। अगर आउटर मोस्ट शेल है वो मोर देन हाफ फील्ड है, तो वैलेंस निकालने का तरीका क्या बन जाएगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट हैं उनको आपको 8 में से माइनस करना है, ठीक है। तो हमसे किसका पूछा हुआ है, क्लोरीन का पूछा हुआ है। पहले हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, 8 तो 10 और क्या बच गया 7, तो लास्ट सेल में कितने आएंगे, 7 आएंगे, ठीक है। तो अब लास्ट सेल में कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। आउटर मोस्ट सेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 8 की होती है, ठीक है। तो 8 का हाफ कितना होगा, 4। ये क्या है, 4 से फालतू, मतलब क्या है, मोर देन हाफ फील्ड है ना, मोर देन हाफ फील्ड। तो इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, सेकंड वाला रूल यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या आएगी, 17। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे, सल्फर की पूछा हुआ है। सल्फर का सिंबल S, ठीक है। इसकी नंबर, एटॉमिक नंबर होता है इसका 16, ठीक है भाई। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2 और 8 10 और कितने बच गए, 6। तो आउटर मोस्ट शेल में क्या आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 8 की पढ़ा है हमने, ठीक है। तो क्या होगा, इसका भी वैलेंस निकालने का तरीका क्या होगा, सेम वही होगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आफ्टर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो वैलेंसी कितनी आएगी सल्फर की, 2 आ गई। नेक्स्ट लास्ट आपका है मैग्नीशियम, ठीक है। सिंबल इज Mg, एटॉमिक नंबर इज 12। सोडियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 10 और 2 12। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके, 8। तो इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने हैं, 2। तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। काफ़ी इजी था, इतना मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।